My mother at 66 about the poet Kamala Das 1934 2009 was born in Malabar जो मालाबार में पैदा हुई थी केरला. She is recognized as one of the India's most foremost poets जिसे भारत के अत्यंत प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है. हर वर्क उसकी रचनाएं आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उसकी रचनाएं वास्तविकता के लिए, वर्सैलिटी व्यंग्यता के लिए एंड द इंडोगियसनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल और मिट्टी की अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स. कमला दास ने बहुत सारे नॉवल प्रकाशित किए एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश और शॉर्ट स्टोरी एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी. और मलयालम में भी उसने अपनी नॉवल और का स्टोरियों को प्रकाशित किया माधवी कुट्टी नाम से. सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश. कुछ रचनाएं उसकी अंग्रेजी में भी है. इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. जैसे नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट को शामिल करते हुए 1977 ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हरलॉट एंड द अदर स्टोरीज 1992. इन एडिशन इसके अतिरिक्त 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, 5 पोइट्री की पोइमें हैं. शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम. शी सेंसिटिव राइटर, वह एक गंभीर लेखक है. हु कैप्चर जिसने अधिकार स्थापित किया करती है द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल कठिन शीर्षक पे ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मानवीय संबंध इन रेलिकल इडियम एक लय शब्दों से. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. माई मदर एट 66 एक उदाहरण है. बिफोर यू रीड अगेन इज ए नेचुरल प्रोसेस. उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. हैव यू एवर थॉट वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या आशा करते हैं. अब पोइम शुरू होती है आपकी. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. कोचीन हवाई अड्डे का नाम है. लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को मैं अपने पैतृक घर से ड्राइविंग गाड़ी से जा रही थी. मॉर्निंग सुबह के समय आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैंने मेरी बगल में मेरी माँ को देखा. डोज ऊँगते हुए ओपन माउथड, मुँह खुला हुआ था. हर फेस एशन, उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी. लाइक दैट, इस प्रकार से. ऑफ ए क्रॉप्स, जैसे मानो वह एक लाश हो, क्रॉप्स लाश हो. एंड रियलाइज्ड, और अनुभव किया. विद पेन, और जब मैंने इस बात को अनुभव किया तो मेरे को दर्द अनुभव हुआ, दुख पीड़ा अनुभव हुई. दैट की शी वाज हैज ओल्ड हैज शी लुक्ड, कि वह कितनी बूढ़ी हो गई, यानी वह अत्यधिक बूढ़ी हो गई. शी लुक्ड, जैसा कि उसे देख के अनुभव होता है. बट सून, लेकिन शीघ्र ही. पुट दैट थॉट अवे, वह इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल देती है. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, और इन उम्र के साथ बूढ़े होते हुए शरीर के विचारों को, जो उससे दुख देता है, पीड़ा देता है, इस विचारों को वह एक तरफ निकाल देती है मस्तिष्क से और नए विचारों के लिए तैयार होती है. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्पर्टिंग, और वह गाड़ी से जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं उससे बाहर देखती है. तो बाहर वह देखती है यंग ट्रीज, नए पेड़ों को. स्पर्टिंग, पीछे छूटते हुए गाड़ी चल रही है. उस समय ऐसा लगता है जैसे पेड़ पीछे जा रहे हो. द मेरी चिल्ड्रन, खुश होते हुए बच्चों को. स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम, घरों से उछल कूद करते हुए बाहर आते हुए. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक,
इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड कुछ आंगन दूर खड़े होते हुए अवे दूर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से मेरी माँ की ओर देखा। वैन रंग बिरंगे पीला पड़ा हुआ चेहरे को फिर से मैंने माँ के चेहरे को देखा। हेज मानो अ लेट विंटर मून, जैसे मानो सर्दी के दिनों में जो देर रात को चंद्रमा होता है जिसकी चांदनी फीकी पड़ जाती है। एंड फेल्ट दैट, और फिर मेरे को अनुभव हुआ। ओल्ड पुराना फेमिलियर एज, वो पुराना परिचित दुख, बचपन की यादों से जुड़ा हुआ कोई दुख है, वो दुख इसे अनुभव होता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इन सब के उपरांत भी मैंने कहा, सी यू सून, अम्मा तुमसे फिर से मिलेंगे, अलविदा तुम्हें। ऑल आई डिड वाज स्माइल, जो कुछ भी मैंने कहा उसमें मुस्कुराहट थी। एंड स्माइल, मुस्कुराहट थी। एंड स्माइल, और मुस्कुराहट थी, यानी सारा कार्य उसने मुस्कुराती हुई कहा लास्ट में।